नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। स्टाम्प विक्रेता लियाकत हुसैन से 4,50,000 रुपए की लूट का खुलासा एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने आज किया। उन्होंने बताया कि 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लूट के 1,42,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। अभियुक्तों के पास से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ स्टाम्प विक्रेता का पिट्ठू बैग, आधार कार्ड और 7 स्टाम्प पेपर भी पुलिस ने बरामद किया है। अभियुक्तों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई 2 मोटरबाइक भी बरामद हुई है। घटना बीते 7 अप्रैल की है, जिसमें रौनाही थाना क्षेत्र में स्टाम्प विक्रेता को पिकअप ने टक्कर मार दी। पिकअप की टक्कर से स्टाम्प विक्रेता बेहोश हो गए थे। मौका पाकर रुपयों से भरा बैग अपराधी उठाकर फरार हो गए। चारों अभियुक्तों को पुलिस ने सलारपुर से गिरफ्तार कर लिया। अभी इनका एक साथी फरार है। थाना 7 अप्रैल 2022 को थाना रौनाही क्षेत्र अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें स्टैम्प वेंडर हैं लियाकत हुसैन, वो अपने बेटे के साथ बाइक से शहर की ओर आ रहे थे। सब रजिस्ट्रार ऑफिस से चले थे। हाईवे पे ओवरब्रिज है, जहाँ पर पीछे से एक छोटा हाथी पिकअप आया, जिसने उनकी गाड़ी को हिट किया। गाड़ी का बैलेंस खराब हुआ, गिर गए। उसके बाद ये गिरे हुए थे, तभी इनका बैग, जिसमें 4,30,000 रुपये थे, पीछे से एक बाइक से 2 लोग आए, वो बैग उठाकर भाग गए। इस संबंध में थाना रौनाही पर तत्समय अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगा दी गई थी। आज सफलता प्राप्त हुई है। घटना में सम्मिलित 5 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें 4 की गिरफ्तारी हो गई है। इनके पास से जो लूटा गया पैसा है, उसमें से 1,42,000 रुपये बरामद किया गया है। 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियां बरामद हुई। पिट्ठू बैग जो लूटा गया था, उसमें कुछ अन्य जो भी दस्तावेज थे वो बरामद हुए। स्टैम्प पेपर्स वगैरह भी थे, सब बरामद हुआ है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आगे कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को अयोध्या में कर मुक्त करने के फैसले का समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे ने स्वागत करते हुए आज कहा कि अयोध्या में रहने वाले लोगों के लिए भी यह सुविधा होनी चाहिए और उनके लिए नगर निगम का टैक्स माफ किया जाए। स्थानीय होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि धार्मिक स्थलों को टैक्स मुक्त करने का फैसला सराहनीय है, लेकिन प्रभु श्री राम की प्रजा के भी टैक्स को खत्म किया जाना चाहिए। पूर्व राज्य मंत्री श्री पांडे के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह से सभी धर्म स्थलों को कर मुक्त किया है, उसी तरीके से अयोध्या की जनता के लिए लगाए जाने वाले कर को भी माफ कर देना चाहिए, जिससे श्री राम की प्रजा के ऊपर जो कर का बोझ है उससे उन्हें राहत मिले। पत्रकार वार्ता के दौरान महानगर अध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रीवास्तव, मनोज जायसवाल मौजूद थे। श्री पांडे ने भाजपा शासन में बढ़ रही महंगाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे जनता त्राही कर रही है। सरकार को चाहिए कि महंगाई पर वो अंकुश लगाए, जिससे जनता को राहत मिल सके। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन और अयोध्या की जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देगी, हमारी सरकार बनेगी, तो अयोध्या के जितने भी धार्मिक स्थल हैं हम उन्हें टैक्स मुक्त करेंगे। अयोध्या की जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, उसके ऊपर भी नगर निगम ने जितने भी टैक्स लगाए हैं, बढ़ाए हैं, उन सारे टैक्सों को हम समाप्त करेंगे। लेकिन जनता जनार्दन ने जनादेश हमको नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अभी हमें मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई कि अयोध्या के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनके ऊपर से टैक्स समाप्त करने की प्रक्रिया या घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अगर की है तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि धार्मिक स्थलों के साथ साथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्रजा है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लाखों की आबादी है, क्योंकि अयोध्या फैजाबाद मध्यम वर्गीय लोगों का शहर है,
डेली कमाने खाने वाले, डेली परिश्रम मेहनत करके 4 पैसा कमाने वाले लोग रहते हैं यहाँ। किसानी खेती करने वाले, अध्यापक, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, मध्यम कमाई करने वाले लोग रहते हैं। और नगर निगम ने भारी भरकम टैक्स का बोझ इन मध्यम वर्गीय परिवारों पर, गरीब परिवारों पर, डेली कमाने खाने वाले लोगों पर लगा रखा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये प्रभु श्री राम की धरती है, ये अयोध्या फैजाबाद है। आप प्रभु श्री राम की धरती पर अगर आपने धार्मिक स्थलों पर टैक्स समाप्त करने की योजना बनाई है, तो यहाँ पर जो रहने वाली आम जनता है, प्रभु श्री राम की जनता से भी टैक्स को समाप्त करिए, खत्म करिए। क्योंकि आज आपके राज्य में जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई चरम पर है। सब्जी, पेट्रोल, गैस, डीजल, दाल, चावल, तेल, मसाला, ईटा, गिट्टी, मोरंग, बालू, सरिया तेल, रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं, सबकी महंगाई चरम पर है। दिन प्रतिदिन, सेकंड प्रति सेकंड केंद्र और प्रदेश की सरकार महंगाई का बोझ मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों पर डाल रही है, जिससे गरीब परिवारों की कमर टूट गई है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं सरकारों से कि इस अयोध्या फैजाबाद को नगर निगम के जितने भी टैक्स हैं समाप्त करिए, राम की धरती पर राम राज लाइए। अयोध्या जनपद के कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष और प्रभारी जिला जज चंद्रशिला तथा फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी जिला जज ने सभी कैंप का निरीक्षण किया और मामलों की जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जिला प्रभारी जज चंद्रशिला ने कहा कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वादों का निपटारा किया जा रहा है। कोशिश रहेगी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में एक नया कीर्तिमान बने। राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग ज्यादा से ज्यादा अपने वादों का निस्तारण करा सकें, इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया गया है और कोशिश है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों के मुकदमों का निस्तारण हो जाए। कोरोना के कारण राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पहले नहीं होता था, लेकिन अब लोक अदालत के माध्यम से अपने मुकदमों का लोग निस्तारण अवश्य कराएं। और सभी अधिकारियों को पहले से ही तैयारी कराई जा रही है और प्रोत्साहित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर लगाए जाए और निस्तारित किए जाए। हमें सिटी कोर्ट से भी काफ़ी अच्छी मात्रा में इस बार सुलह समझौते से मुकदमे निकलेंगे। फैमिली कोर्ट से भी पूरी संभावना है कि अच्छा फिगर निकलेगा। जनपद न्यायाधीश महोदय भले सेवानिवृत्त, लेकिन हम लोग पूरे उत्साह से लगे हुए हैं कि लोक अदालत के निस्तारण में कोई शिथिलता न बरती जाए। बैंक को भी इसमें शामिल किया गया, वही बार उनके साथ मीटिंग्स हुई, वो लोग भी अपनी नोट से भेजे और शाम तक सभी के मुकदमे फिगर आ जाएंगी। हमारे अंशुमान यादव हैं, वो काफ़ी प्रयासरत हैं इसके लिए और पूरा प्रयास है कि पिछली बार से। अयोध्या जनपद के दर्शन नगर स्थित यश पैका लिमिटेड में श्रम कल्याण परिषद श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंडलीय उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यशाला के अंतर्गत यश पैका के सभी कर्मचारियों को कानून प्रदत्त अधिकारों के साथ सरकार की विभिन्न श्रमिक संबंधी जानकारी दी गई। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी उन्हें बताया गया। इस दौरान उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की कई योजनाएं हैं, जिसमें कारखाना श्रमिक के परिवार के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए 75,000 का लाभ, शिक्षा के लिए 15,000 तक की सहायता आदि शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान उप श्रमायुक्त ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम की भी जानकारी दी और जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिकों को आवेदन करने की अपील की। श्रम अधिकारी शिशिर श्रीवास्तव ने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की जानकारी दी। एक श्रम कल्याण परिषद है उत्तर प्रदेश का, ये सरकार का एक परिषद है और इसका जो फंडिंग है इसकी सरकार से भी बजट प्राप्त होता है और जो श्रम मद के जो भी एम्प्लॉयर्स के जो अनयूज्ड फंड होते हैं उनसे जो ब्याज मिलता है उस सब को मिला के ये एक फंड होता है। उसके माध्यम से उन श्रमिकों को लाभ दिया जाता है जो उद्योगों में, कारखानों में और दुकानों आदि में काम करते हैं, जहां 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं। इस परिषद द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की गई हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारियों का भी अभी उतना प्रसार नहीं हो सका है, तो हम लोग इस तरह से।
अयोध्या कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीती शाम एक मैकेनिक को 3 लोगों ने जमकर पीटा और पीटने के बाद घायल मैकेनिक से उसका मोबाइल और पर्स छीन ले गए। घटना की सूचना आज अयोध्या कोतवाली में पीड़ित के द्वारा दी गई है। बता दें कि शंभुनाथ गौड़ देवकाली चौराहे पर गाड़ी बनाने का काम करता है। बीती शाम वह लघुशंका कर रहा था कि 3 लोग आए और उसको पीटने लगे। आसपास के लोग इस घटना को देखकर जमा हुए तो पीड़ित की किसी तरह से जान बची। शनिवार को अयोध्या कोतवाली में लिखित तहरीर देकर पीड़ित शंभुनाथ द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई। पीड़ित शंभुनाथ ने बताया कि उसका मोबाइल फोन और पर्स से 5300 रुपए और अन्य कागजात जो मौजूद थे दबंग उसे पीट करके छीन ले गए। इस घटना से स्थानीय बाजार के लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। बताते चलें कि तीनों मनबढ़ युवक आए दिन इसी तरह से लोगों को मारपीट कर उनका सामान छीन लेते हैं। हम देवकाली से अपनी दुकान से काम करके आ रहे थे, ट्रैफिक लगी थी, हम घूम गए उधर के हम बाथरूम कर रहे थे और ये लोग आए हमको मारने लगे। किसी और से मारपीट हो रही थी पहले, हमने उसको देखा नहीं, हम चले गए बाथरूम करने के लिए। बाथरूम कर भी नहीं पाए, इतने मेरे लोग 3 जने आ गए, हमको मारने लगे और मारते मारते मेरी मोबाइल और मेरा पैसा निकाल लिया सब। कितने लोग थे? 3 लोग थे। पहचानते हो? हाँ, आप पहचानते हैं। कहाँ के थे? अब तो साकेतपुर में किराए पर रहते हैं सब। किस बस मामले को बस लेकर मारपीट हुई? हमारा कोई मामला नहीं था, हम जानते भी नहीं उनको। कब की घटना और कहाँ का मामला है? ये देवकाली बाईपास चौराहे की बात है, लगभग 9:30 बजे की टाइम थी। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आज जो कोतवाली में आए हैं? क्या हम चाहते हैं न्याय मिले हमको, और क्या चाहिए। हमारा सामान वापस मिल जाए, आपकी दवा पैसा मिल जाए, काम खत्म हो जाए। हम बवाल नहीं चाहते। क्या नाम है उनका? कहाँ से? अयोध्या के दोराही कुआं क्षेत्र स्थित हुजूर शहीद मिल्लत के आस्थाने पर 2 दिवसीय सालाना उर्स का आगाज आज से हो गया। उर्स के पहले दिन बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी का आयोजन हुआ। इसके बाद नमाज असर गागर और चादर पोसी का आयोजन किया गया। गुस्ल मजार शरीफ के बाद कुल शरीफ का आयोजन हुआ, जिसके बाद साहिबे सज्जादा पीरे तरीकत सैयद अखलाक अहमद द्वारा शहर और मुल्क में अमन व सुकून के लिए दुआ मांगी गई। उर्स हुजूर शहीद मिल्लत के बारे में जानकारी देते हुए सज्जादा नसीर मौलाना सैयद मोहम्मद हसन ने बताया कि यह उर्स मुबारक पिछले 58 वर्षों से लगातार 14 मई को मनाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि उर्स मौके पर बड़ी संख्या में मुरीदीन यानी कि शिष्यगण शामिल होते हैं। 15 मई की सुबह कुल शरीफ के बाद उर्स का एहतराम किया जाएगा। बताते चलें कि बाद नमाज ईसा जश्न ईद मिलादुल नबी का आयोजन होगा, जिसमें मशहूर उलमाए किराम और शायद अहले सुन्नत शिरकत करेंगे। उर्स के मौके पर सैयद अखलाक अहमद के पोते सैयद मोहम्मद हुसैन ने लोगों का खैर मकदम किया। इस दौरान मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, हैदराबाद आदि से आए हुए मुरीदीनों ने इसमें शिरकत की। अबूसराय रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। थाना कैंट के द्वारिका पांडे का पूर्वा की रहने वाली 35 वर्षीय महिला अबूसराय रेलवे क्रॉसिंग पर पार कर रही थी कि तभी अचानक किसान एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। फिलहाल उसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। उसके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। बाइक से बाराबंकी से चलकर अयोध्या दर्शन करने आ रहे 2 श्रद्धालु आज सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। आलोक कुमार पुत्र रामकुशल व अनूप कुमार पुत्र राम सजीवन बाइक से अयोध्या आ रहे थे कि आरटीओ ऑफिस के पास ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें घायला अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उरई जिले में पीओपी का काम करके पैसा कमा करके घर लौट रहा व्यक्ति जहरखुरानी का शिकार हो गया। अंबेडकर नगर का रहने वाला संदीप कोरी पुत्र सुरेंद्र कोरी उरई में पीओपी का काम करता था और कमाकर बस के जरिए घर लौट रहा था कि वो जहरखुरानी का शिकार हो गया। अज्ञात लोगों ने नशीला पदार्थ खिलाकर युवक का मोबाइल पैसा लेकर चंपत हो गए और युवक को बस ड्राइवर ने बेहोशी की हालत में नवीन मंडी के पास उतार दिया। बाद में उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।